नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राजा ने भगवान शंकर से वरदान मांगा, तो क्या है पूरी घटना, चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। आखिर क्यों भगवान शंकर ने एक राजा को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए वरदान दिया था। करुष प्रदेश का राजा पौंड्रक काशी के राजा का मित्र था। पौंड्रक ने काशी में रहकर द्वारका संदेश भेजा कि श्री कृष्ण मेरी शरण में आ जाएं, मैं ही भगवान हूँ और मेरी शरण में नहीं आते हो तो मुझसे युद्ध करो। इस पर भगवान श्री कृष्ण और पौंड्रक में युद्ध होता है तथा काशी नरेश पौंड्रक के साथ युद्ध करते समय इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक और काशी नरेश को मार देते हैं और यदुवंशियों की जीत होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं। इसके बाद काशी नरेश का पुत्र सुदक्षण अपने पिता की हार का बदला लेने को भगवान शंकर की आराधना करता है। वह भगवान शंकर की तपस्या करने बैठ जाता है। वह तपस्या करता रहता है। वह इतनी कठिन तपस्या करता है कि भगवान शंकर को प्रकट होना होता है। भगवान शंकर प्रकट होते हैं और सुदक्षण से वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर सुदक्षण भगवान श्री कृष्ण को मारने का वरदान मांगता है। भगवान शंकर समझ जाते हैं कि सुदक्षण का अंत समय आ गया है। वे कहते हैं, तुम यज्ञ के देवता की अविचार विधि से आराधना करो। इससे उत्पन्न अग्नि को धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर प्रयोग करोगे तो तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। भगवान शंकर कहते हैं, अगर तुमने इसका प्रयोग धर्म रक्षक पर किया तो यह तुमको ही समाप्त कर देगी। इसके बाद सुदक्षण यज्ञ करता है जिससे महेश्वरी कृत्या उत्पन्न होती है, जिसे सुदक्षण भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने को भेजता है। जब यह कृत्या द्वारका पहुंचती है तो भगवान श्री कृष्ण कृत्या पर सुदर्शन चक्र चला देते हैं। सुदर्शन चक्र महेश्वरी कृत्या का तेज नष्ट कर देता है तथा शक्ति को कुंठित कर देता है। इसके बाद महेश्वरी कृत्या काशी चली जाती है, जहां वह सुदक्षण का अंत कर देती है। सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे पीछे काशी नगरी आता है, जहां काशी पहुंचकर सुदर्शन चक्र काशी नगरी को तहस नहस कर डालता है। इसके बाद सुदर्शन चक्र अपनी अग्नि से काशी में बने सुदर्शन के महल को भी भस्म कर डालता है। इसके बाद सुदर्शन चक्र द्वारका लौट आता है। कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।